का इयररिंग गिर गया। हाँ? कहाँ गिरी होगी? अरे इधर देख, यहाँ नहीं मिल रही। छोड़ मुझे। अरे लड़ना बंद करो, टीचर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। चलो अपनी अपनी नोटबुक्स खोलो। ए लड़की, अंदर आ। देखो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर के बारे में बताता हूं। सिग्नेचर मतलब अपना नाम लिखना। कोई साइन करता है तो उसे यूनिक बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए अपना नाम तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उस इंसान का हस्ताक्षर अनोखा हो। श्रीनिवास मूर्ति, ये रहा मेरा यूनिक सिग्नेचर। समझ गए ना? चलो एक काम करो, अब तुम सब अपने साइन करो, और आज जो तुम सिग्नेचर करने वाले हो वो भी यूनिक होना चाहिए, एकदम हट के, समझे? ओके सर। तुमने यहाँ 2 ही डॉट क्यों डाले? आप भी तो डालते हैं, इसलिए मैंने भी डाले। उस तरह सिग्नेचर करना मेरा स्टाइल है, लेकिन तुम्हें अपना एक स्टाइल ढूंढना पड़ेगा ना। ओ वेणुगोपाल, ये साइन में पहाड़ियाँ क्यों बनाई हैं? ये मेरे गांव की पहाड़ियाँ हैं। मेरे साइन में मेरा गांव दिखेगा। अरे शाबाश, लेकिन इस पहाड़ी का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो, इसका कम कर दो। ठीक है सर। तो बच्चों, जो भी काम करो हमेशा मन लगा के करो। किट्टी, ये है मेरा सिग्नेचर। पता है ये क्या है? ये दोनों कबूतर हैं, और पता है ये हमारी दोस्ती की निशानी है। अच्छा सिग्नेचर है ना? हाँ चीनू। ए चीनू, इधर आओ जल्दी, तुम्हारे डैडी का कॉल है। डैडी! 1 मिनट सर, आ गई आपकी बेटी। हे के बार पपंशी बोल। बात करो, बात करो। हेलो पापा। मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू डैडी। बेटा, इंस्पेक्टर अंकल तुम्हें लेने आए, तुम आ जाओ, फिर मस्त पार्टी रखेंगे। ओके ओके डैडी, मैं अभी आती हूँ। आ जाओ बेटा, पापा इज वेटिंग। मैं 1 मिनट में वापस आई। अरे बेटा, कहाँ चली गई? चिनो, किट्टी, डैडी का कॉल था, इंस्पेक्टर अंकल लेने आए हैं। तुम अपने घर वापस जा रही हो? हाँ। उदास मत हो किट्टी, मैं तुमसे यहाँ मिलने आती रहूंगी ना, प्रॉमिस। मैं हर साल अपना बर्थडे तुम्हारे साथ यही मनाऊंगी। रात को मेरे सोने के बाद निकलना, सामने जाओगी तो मुझे बहुत रोना आएगा। किट्टी, अच्छे से पढ़ना हाँ, और स्पोर्ट्स में भी हमेशा फर्स्ट आना। मैं भी अच्छे से पढ़ूंगी, फिर हम दोनों बड़े होकर एक साथ एक ही ऑफिस में काम करेंगे, मेरे मम्मी डैडी की तरह। बाढ़ लवकर, लेट हो रहा है। किट्टी, सो गए हो क्या? चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। और इस तरह किटी और चीनू बचपन में ही बिछड़ जाते हैं, लेकिन दोनों कभी भी एक दूजे को भुला नहीं पाते। चीनू के पिता पूरे परिवार समेत काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाते हैं। चीनू, तेरा एक कान का इयररिंग गिर गया। अरे कहाँ गिरी होगी? रिंग।
उस दिन के बाद आश्रम की फंडिंग दिन प्रतिदिन कम होती गई और प्रिंसिपल साहब अब इसी कोशिश में थे कि सारे बच्चों को कोई न कोई गोद ले ले और उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। नमस्ते बाबा, आओ आओ गंगाधर, बैठो। ये मेरी बीवी कविता। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठो बैठो। कैसे हो गंगाधर, बड़े दिनों बाद मिलने आए? क्या करें बाबा, काम थोड़ा ज्यादा है पर मैं बाहर देख रहा था, आश्रम में कम बच्चे हैं, खाली खाली सा लगा है। अब क्या बताऊं गंगाधर, आश्रम की सारी फंडिंग्स बंद हो चुकी है, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए इसलिए अपने सभी दोस्तों से बात की है मैंने। उनमें से कुछ ने बच्चों को अडॉप्ट कर भी लिया है, पर अभी भी 4 बच्चे हैं हमारे आश्रम में, समझे? जानता हूँ बाबा, आपने इस अनाथ आश्रम को अपने खून पसीने से सींचा है। मैं तो मरते दम तक अपना काम करता रहूंगा, लेकिन मुझे आप जैसे लोगों की मदद चाहिए जिससे देश में कोई भी बच्चा अनाथ न रहे। अरे अरे क्या हो गया किटी बेटा? क्या हो किसी तो क्या हुआ, कोई कीड़ा था क्या? सुनिए जी, अगर ये बच्चा बहादुरी नहीं दिखाता तो वो बिच्छू जरूर मुझे काट लेता। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों इस मासूम बच्चे को गोद ले ले। हाँ, मुझे आपत्ति क्यों होगी, आज से ये हमारा बड़ा बेटा है। वाह, देखा कितना बहादुर है, अपनी परवाह तक नहीं की उसने। बाबा, हम दोनों ने एक फैसला लिया है। हाँ, हम उस लड़के को गोद लेना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। हमेशा। और इस प्रकार किटी को इन लोगों ने गोद ले लिया, लेकिन किटी तो अब भी चीनू की यादों में डूबा हुआ था। वादे के मुताबिक उसे लगा था कि चीनू अपने जन्मदिन वाले दिन उससे मिलने जरूर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो अकेला ही इंतजार करता रहा। चीनू हर साल किटी के जन्मदिन पर उसी आश्रम में जाता और वहां उसका इंतजार करता, लेकिन चीनू कभी भी वहां नहीं आई। बाबा, तेरी स्टोरी तो सुपर हिट है। हाय चीनू। How are you, Daddy? या सुपर। कैसी रही शॉपिंग? एकदम रिफ्रेशिंग। यू नो माय फ्रेंड जगन्नाथ, राइट? या योर बिजनेस पार्टनर फ्रॉम इंडिया, वही ना? मैम कॉफी। थैंक्स आइना। योर वेलकम। उसका बेटा नेक्स्ट वीक ऑस्ट्रेलिया आ रहा है और वो यहाँ अपने पास ही रुकेगा। यहाँ क्यों? उसका यहाँ आने का मकसद तुमसे मिलना है। मुझसे? मैं और जगन्नाथ बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं। हाँ तो? और हमारी ये इच्छा है कि हमारी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदले। डैड, मुझे अभी शादी नहीं करनी। हे कूल कूल कूल, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। वो हमारे साथ 1 हफ्ता रहेगा। उस 1 हफ्ते में हम उसके नेचर को परखने की कोशिश करेंगे। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो हाँ कहना। व्हाट डू यू से? गुड आइडिया। या फिर मैं ही इंडिया चली जाऊं उनके साथ रहने, तो इस तरह मैं सिर्फ उसे नहीं उसके पूरे परिवार से मिल लूंगी। बात तो ये भी सही है, बट पढ़ाई तो वैसे भी कंप्लीट हो गई है डैड। यहाँ अमेरिकन कंपनी में काम करने से अच्छा है कि क्यों ना इंडिया जाके आपकी ही कंपनी ज्वाइन कर लूं। मैं कब से वापस जाना चाहती हूँ, प्लीज। ओके। You're the best, Dad. You're the best. I love you so much. Thank you. Thank you so much. मैं अभी जाकर पैकिंग शुरू करती हूँ। मैं इंडिया जा रही हूँ। कम सौम्या, ये मेरे डैड हैं। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू अंकल। डैडी कैसे हैं एकदम बढ़िया। तू बोल सौम्या, तेरा क्या प्लान है? कहाँ कहाँ घूमना है तुझे?